खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ रखिए, मैं अब्बू अम्मी को बुलाती हूँ। ठीक है। आइए। आदाब। आदाब फरीदा, बैठो। आदाब रज़िया। शुक्रिया बेटे। तुम अंदर जाओ बेटे। फरीदा, जो कुछ हुआ है उसके बाद से हम लोग कितने परेशान होंगे, इसका अंदाजा तुम बखूबी लगा सकती हो। बेहतर यही होगा कि हम सारी बातें पूरी ईमानदारी से साफ साफ कर लें, ताकि हमारे दिल में कोई शक शुबा ना रहे। तुमसे गुजारिश है, कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। आप लोगों से कुछ भी छुपाने का तो सवाल ही नहीं उठता रज़िया। मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए ही आई हूँ। उस लड़की से अकबर का क्या ताल्लुक है? कैसी हो तुम? मैंने अब्बू से कहा था कि आप ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन था। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? अब आप आ गए हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अरे अब्बू नजर नहीं आ रहे हैं। अब्बू किसी काम से बाहर गए हैं। आप बैठिए ना। लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। नर्स, जरा आप बाहर जाएंगे प्लीज थोड़ी देर के लिए। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है तसरीन, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अब्बू के लिए और मेरे लिए भी। जानती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, कभी चैन से जी नहीं पाता। हमारी जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है तसरीन, इसे खत्म कर देने का हमें कोई हक नहीं है। खुदकुशी हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। अगर हम हालात के हाथों मजबूर हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे। आपके बगैर मेरे जीने के तो कोई माने ही नहीं रह जाते हैं। ये तुम्हारा वहम है तसरीन, इस तरह सोचना छोड़ दो। खुदा के वास्ते अपनी नजरों के दायरे को फैला कर देखो, तुम्हें जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें नजर आएंगी। देखो, इस तरह तो तुम अपना और मेरा, हम दोनों का जीना मुश्किल कर रही हो। मैं तुम्हें अपना नहीं सकता तसरीन, लेकिन तुम्हें गमज़दा देख नहीं सकता, यूं टूटते हुए देख नहीं सकता मैं तसरीन।
मैं तुम्हें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूं तसरीन। I really care for you. हम जिंदगी भर एक दूसरे के दोस्त बने रह सकते हैं। हाँ तसरीन, दोस्ती की जिंदगी में अपनी एक अहमियत होती है। I really care for you. मेरा अल्लाह ही जानता है रज़िया, मेरी नज़रों में मेरे और तुम्हारे बच्चे एक जैसे हैं। मेरे लिए ज़ारा और आरज़ू में कोई फ़र्क नहीं है। अकबर भी एक जिम्मेदार और समझदार लड़का है। उसे आरज़ू के अपने रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। ये बात तो ठीक है फरीदा, मगर हम इस बात का खुलासा चाहते हैं कि अकबर का उस लड़की से रिश्ता क्या है। तसरीन और अकबर के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। यकीन कीजिए। मगर उस रोज़ उस लड़की के बर्ताव से और अस्पताल में उसके अब्बू के लहजे से तो हमें ऐसा लगा कि तनकीद के लिए माफ़ी चाहती हूँ खालिद भाई, लेकिन बात दरअसल ये है कि तसरीन और उसके अब्बू अकबर के पीछे पड़े हुए हैं। अकबर ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में 10 दफ़ा इनकार किया है। मेरे पास भी वो आए थे। मैंने भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद वो ये चाह रहे हैं कि उनकी बेटी से अकबर निकाह कर ले। खाला, घूम फिर कर बात तो वही हो गई। माफ़ कीजिए, लेकिन अभी अभी आप ही ये यकीन दिला रही थी कि अकबर भाई और तसरीन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, अगर कोई लड़की और उसके अब्बू जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ जाएं और ऐसी लड़की से तुम्हारा निकाह करवाना चाहे जिसमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? जी आप? अंदर आ सकता हूँ बेटा? हाँ जी, आइए प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को मेरा आदाब है। मैं आफ्ताब खान। पहचान तो लिया होगा आपने मुझे। जी पहचान लिया, लेकिन आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी बेटी की जिंदगी को बचाकर मेरी जिंदगी खरीद ली है। आज मेरी बेटी जो सांसें ले रही हैं वो आपकी दी हुई है। हम मरते दम तक यह एहसान नहीं उतार सकते, इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए आया था आप लोगों का मैं। आप तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आपकी मेहरबानी से अब तसरीन ठीक है, वो खतरे से बाहर है। कहते हैं ना, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। आपके बेटे ने तो मेरी बेटी की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर इन फरिश्तों ने उसे बचा लिया। किस बिना पर आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं? आखिर आप चाह... एक मिनट फरीदा। जनाब, आप एक बात बताने की तकलीफ कर सकते हैं कि आप अकबर को ही इस हादसे का जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? खालिद भाई, बेहतर होगा कि आप इस बात का जवाब इनसे मांगें। इन्होंने शायद आपको अंधेरे में रखा। इसकी हकीकत मैं बता देता हूं। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी और अकबर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसने उससे झूठे वादे किए और उसके जज्बात के साथ लंबे अरसे तक खेलता रहा। जब मैंने अकबर से कहा कि तसरीन से निकाह कर लो, तो वो मुकर गया। इन्हें सारा किस्सा मालूम है। मैं आप लोगों के सामने हाथ फैलाकर इनसे इल्तिजा करता हूं कि ये अपने बेटे अकबर को मेरी बेटी से निकाह करने के लिए राजी कर लें, वरना मेरी बेटी जान दे देगी। आप इस किस्म की बातें करके एक गलतफहमी को क्यों और बढ़ावा दे रहे हैं? गलतफहमी? इसमें किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है फरीदा जी।
यह हकीकत है कि मोहब्बत का ड्रामा करके आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ दगा किया है। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर। अकबर ने कभी ख्वाब में भी आपकी बेटी को नहीं चाहा। उल्टा आपने हमें बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। आपने ही उसे मजबूर किया कि वो आपकी बेटी से निकाह कर ले। फरीदा जी, मुझे लगता है कि आपके बेटे ने आज तक आपको भी अंधेरे में रखा है। आज तक उसने आपके सामने ये कबूल नहीं किया कि वो मेरी बेटी को चाहता है। झूठ है ये। आप खामखा इन सब लोगों के सामने मेरे बेटे को नीचा दिखा रहे हैं। आरज़ू और उसका रिश्ता एक मुद्दत से तय है और वो इस रिश्ते से खुश है। तो फिर मेरी बेटी के जज्बात के साथ क्यों खेला उसने? अगर उसे आरज़ू से शादी करनी थी तो मेरी बेटी से झूठे वादे क्यों किए उसने? कोई झूठे वादे नहीं किए उसने आपकी बेटी से। देखिए फरीदा जी, हर माँ बाप को अपनी औलाद मासूम और शरीफ लगती है, मगर आपको यह कबूल करना होगा कि आपका बेटा फरेबी और मक्कार है। अगर उसने मेरी बेटी से मोहब्बत का ड्रामा और झूठे वादे न किए होते तो क्या मेरी बेटी पागल है जो उसकी खातिर जान देने पर आमादा है? फरीदा जी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूं। अकबर के बगैर वो जीना नहीं चाहती। ले चाय पी। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप पी लीजिए। जब से आई हो खामोश बैठी हो, इसी तरह मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। बताती क्यों नहीं? अफजल खान की बीवी ने तुम्हें किस लिए बुलाया था? कुछ बताओगी या नहीं? अफजल खान ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। काफी अरसा हो गया इस बात को। हमें छोड़कर बाकी सारी दुनिया को इस बात की खबर है। यकीन नहीं होता। अफजल खान और खुदकुशी की कोशिश। इन दिनों वो एक जिंदा लाश की तरह है। मतलब कोमा में है वो। या अल्लाह। लेकिन उसकी बीवी ने तुम्हें किस लिए बुलाया था? कोमा में जाने से पहले उन्होंने ये कबूल किया था कि उनकी एक नाजायज बेटी थी। कोमा में जाने से पहले उन्होंने ये कबूल किया था कि उनकी एक नाजायज बेटी थी। कबूल कर लिया? हाँ, यानी अफजल खान की बीवी को सब कुछ मालूम हो गया? अपनी नाजायज बेटी का नाम बताने से पहले वो कोमा में चले गए। यानी अफजल खान की बीवी को सिर्फ आधा सच मालूम है? हाँ, और बाकी का सच जानने के लिए उन्होंने मुझे वहां बुलाया था। क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? नहीं, मगर उन्हें शक है कि आपके और उनके शौहर के अफजल खान की बीवी को शक है। जरा सोचिए अम्मी, मुझ पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ले जाकर मुझे अफजल खान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि मैं हूं उनके शौहर की नाजायज औलाद और मेरी अम्मी यानी कि आपके उनके शौहर से नाजायज ताल्लुकात थे।
मैं चलूं? जल्दी में है आप? जल्दी में तो नहीं, लेकिन काफी देर हो चुकी है। अब बेहतर होगा तुम्हारे अब्बू के आने से पहले मैं चला जाऊं यहाँ से। कुछ देर और रुक जाइए ना प्लीज। एक शर्त पर। आपकी 1000 शर्तें मंजूर है मुझे। वादा? वादा। क्या ये हाथ आप यूं ही हमेशा के लिए नहीं थाम सकते अकबर? देखो तस्रीन, तुम मुझसे वादा करो, हालात चाहे जैसे भी हो तुम जीना नहीं छोड़ोगे। वादा करो मुझसे, अपनी जिंदगी में नए मायने तलाश करोगे, जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करोगे, और हम लोग अच्छे दोस्त बने रहेंगे। तस्रीन, वादा करो तुम मेरे बगैर भी जियोगी और आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करोगी। वादा करो। मत मजबूर करो मुझे ये वादा करने पर। नहीं निभा सकती मैं ये वादा। नहीं कर सकती मैं कोई ऐसा वादा अकबर। नहीं कर सकती। मैं चलता हूं। किस हक से तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा है अकबर सिद्दीकी? किसकी इजाजत से तुम यहां आए हो? क्यों इस मासूम की जान का दुश्मन बन गए तुम? सुन, जिस मजबूरी की वजह से तुमने मेरी बेटी को कबूल नहीं किया, उस मजबूरी से तुझे आजाद करवाने का पूरा इंतजाम करके आ रहा हूं। मिर्जा खानदान तुझसे खुद रिश्ता तोड़ देगा। उसके बाद तेरे राजी होने के बावजूद मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे जोड़ूंगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। शगुफ्ता, बेटे घर में पड़े पड़े मैं परेशान हो गई हूँ। खास करके जब तुम कहीं बाहर चली जाती हो ना, तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे कम से कम इस टीवी की मरम्मत तो करवा दो, या एक नया ले आओ, ताकि वक्त गुजारने के लिए एक सहारा तो मिल जाए। वरना तो यहाँ पड़े पड़े कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखो ना, अफजल खान के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। और हाँ, एक पेपर भी लगवा देना। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? जी अम्मी। फिर मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही हो? शगुफ्ता, किन ख्यालों में डूबी हो तुम? अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं कल ही अफजल खान के घर जाऊं और रुखसाना जी से। कुछ नहीं बताओगी तुम? अम्मी, आपने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। तुम रुखसाना को सच्चाई बताना चाहती हो ना? हाँ, मेरे ख्याल से मुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मगर क्यों ना बताऊं उन्हें सब कुछ? एक ना एक दिन उन्हें सब कुछ सच मालूम होना ही है। तो मेरे छिपाने से एक फायदा है हमें। फायदा? हमें क्या फायदा है? वक्त आने पे बताऊंगी मैं तुम्हें। फिलहाल अफजल खान कोमा में है और रुखसाना गलतफहमी में। अगर हम चाहें तो इन हालात का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमें कुछ और इंतजार करना होगा। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि तुम रुखसाना को कुछ नहीं बताओगी। ऐसी गलती हरगिज नहीं करोगी।